नमस्कार। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के कोर्ट में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिले। पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने पहले पत्रकारों की पिटाई की, फिर उन्हीं में से कुछ वकीलों ने एक ऐसे व्यक्ति की भी पिटाई कोर्ट के अंदर ही कर डाली जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था। इस पूरे मामले में दिल्ली की पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। मामला कुछ इस कदर बिगड़ गया कि उच्चतम न्यायालय को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा और यह कहना पड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि मामला हाथ से ही निकल जाए। अब एक व्यक्ति है जो सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। वही व्यक्ति आज हमारी हॉट सीट पर हमारे खास मेहमान दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीम बस्सी। बस्सी साहब, पहले ये बताएं, आपके मुताबिक ये पूरा जो मसला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है, जहां पर कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का जो मुकदमा, जो सेडिशन का जो मुकदमा चलाया जा रहा है, ये आपके मुताबिक सर केस क्या है? ये केस जो है, जो 9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंसिडेंट हुए, उसके कारण ये हमें दर्ज करना पड़ा। जैसा आपको अब तो खैर मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है इसके बारे में। 9 को 3:30 बजे के आसपास साबरमती ढाबे पे ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पर राष्ट्र विरोधी स्पीचें दी गई, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, और जब एक दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पता चला वो वहाँ पर आ गए, तो जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी कर्मचारी थे, उन्होंने दोनों को अलग अलग रखा। जब उनसे बात नहीं संभल पाई तो उन्होंने पुलिस को खबर दी, पुलिस गई, पुलिस ने दोनों ग्रुप्स को अलग रखा। और जो है, जो इंसिडेंट 9 को वहाँ हुए, जिस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हुई, तो पुलिस के लिए का कर्तव्य बनता था कि उसमें जो भी मुनासिब कानूनी कार्रवाई बनती है। आप आश्वस्त हैं सर कि इसमें राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल बनता है कन्हैया? जो वहाँ पर उस दिन हुआ वो 124A इंडियन पीनल कोड के तहत में आता है। यानी नारे लगाना, यानी ये कहना कि हम देश की नीति के खिलाफ हैं, वो सेडिशन का केस है आपके मुताबिक? देखिए, ऐसा है, अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं देश की किसी नीति को या सरकार की किसी नीति को, तो वो क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपका मतलब वो उसका आपको अधिकार है, क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। पर आपका क्रिटिसिज्म या आपकी असर्शन, मैं ये कहूँगा, मैं क्रिटिसिज्म को मैं कहता ही नहीं, अगर आपकी कोई भी असर्शन 124A के दायरे में आती है तो ऑब्वियसली आप वो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करेगा तो फिर उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो मोटी बात ये है कि ये जो पूरा मसला, जो कि ऐसे कुछ विरोध से स्वर कुछ सुनाई पड़ रहे थे कि शायद पुलिस को अब ये लगने लगा है, गृह मंत्रालय को लगने लगा है कि देशद्रोह का मुकदमा नहीं था, शायद देशद्रोह का चार्ज नहीं लगाना चाहिए, पुलिस ने शायद जल्दबाजी कर दी। आप कह रहे हैं, आप एकदम आश्वस्त हैं, आपके पास सबूत है? देखिए, ऐसा गृह मंत्रालय ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे को जो हमारी जो कानूनी जानकारी है और जो दुरुस्त है, ये जो उस दिन इंसिडेंट था, ये 124A से हिट होते थे। और ये जो राष्ट्रद्रोही या सेडिशियस जो एक्टिविटीज़ हुई, उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उसमें हम FIR दर्ज करें। FIR दर्ज करके जिन्होंने सेडिशियस अटरेंसेस मेक की थी, उनको गिरफ्तार करें। और एक व्यक्ति को हमने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया, बाकियों को भी हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे आप। तो ये तो चलिए, ये तो बात हुई कि उस दिन क्या हुआ था। अब आते हैं सर पटियाला हाउस कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के उच्चतम न्यायालय को यह कहना पड़ता है कि पटियाला हाउस कोर्ट में सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है कि वहां पर मुकदमे की सुनवाई हो सके। क्या ये आपकी फोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन नहीं है सर? क्या देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में कोई मैं टिप्पणी करूं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट के बारे में कहा है ना, उसकी सिक्योरिटी आपकी मैं जिम्मेदारी है। उसके ऊपर टिप्पणी करूं बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए, पटियाला हाउस जो है कोर्ट का जो इंसिडेंट है, इसको भी 9 तारीख के इंसिडेंट के मद्देनज़र ही आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि 9 तारीख के अंदर में जो सेडिशियस जो वहाँ पर स्पीचेस दी गई और सेडिशियस नारे लगाए गए, उसके कारण जो है देश के अंदर में और ख़ास तौर पे दिल्ली में जो है काफ़ी रोष, कई वर्गों में काफ़ी रोष हम देख रहे हैं। और वो रोष हमने सड़कों पे भी देखा है। तो उसको मद्देनज़र रख के हमें जब मालूम था कि कन्हैया को हमने 15 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना है, तो हमने वहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम लगाया था। पर जैसा आपको मालूम है, क्योंकि
कन्हैया को पेश होना था। ये कैसा तो इंतजाम है नहीं, सर? देखिए ना, ये लेकिन पिटाई हो गई। ये 17 की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं 17 की मैं बात पहले कर आपको रहा हूँ। 15 अच्छा, का अभी आप 15 की बात करें। अच्छा चलिए। वहाँ पे मुनासिब इंतजाम लगाया था। वहाँ पे जब देखा कि वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें पत्रकारों के ऊपर में के साथ में हाथापाई, और आपकी पुलिस के ऊपर आरोप लगा कि आप मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। कुछ वकीलों ने हाथापाई की, तो उसको मद्देनजर रख के हमने बल्कि माननीय कोर्ट से गुजारिश की कि आप अपनी कोर्ट कहीं और जगह पे होल्ड कर लें ताकि कन्हैया को यहाँ पे लाना ना पड़े। तो कोर्ट ने हमारी उस गुजारिश को माना। उस गुजारिश के कारण कोर्ट ने दूसरी जगह के होल्ड की। और आपने ये देखा होगा, ये कहना कि पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे, ये गलत है। नहीं, मैं कहूं क्यों? देखिए, ये देखिए, चूंकि ये 3 वकील हैं, मेरी सुन आप लीजिए। बात कर रहे थे जिन वकीलों की सर, ये 3 वकील हैं। मैं खुद था पटियाला हाउस कोर्ट में 17 तारीख को। ये 3 वकील हैं जो कि लगातार ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, धमकी लोगों को दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और आपकी पुलिस फोर्स इन लोगों को तो पकड़ती नहीं। आप जाके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों को तो बहुत जल्दी पकड़ लाए, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो देखिए, ये कहना कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, नहीं। अगर पुलिस मूक दर्शक बनी रहती, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वकीलों ने पत्रकारों की पिटाई की, अगर पुलिस मूक दर्शक रहती और पुलिस इंटरसीड ना करती तो फिर वो वकील तो इस तरह से अपनी कार्रवाई को करते ही रहते। सर 15 तारीख को कार्रवाई उन्होंने की, फिर 17 तारीख को कार्रवाई की। 15 की तो फिर तो बात होगी मैं ना 15 की बात पुलिस कर के रहा हूँ, खिलाफ। मैं आपको 15 की सुना रहा हूँ। तो 15 तारीख में भी जो है पुलिस मूक दर्शक नहीं बनी। पुलिस ने इंश्योर किया कि पत्रकार अपना काम निर्भीकता पिटाई के के साथ, बाद, नहीं, पिटाई के बाद हुआ ना ये उस तो। इंसिडेंट के बाद फोन छीन लिए अच्छा गए, सुन लीजिए, पिटाई हुई लोगों उस की, उसके इंसिडेंट बाद के हुआ बाद कांड। में, और फिर आपको याद होगा कि शाम को हमने जो है 2 मुकदमे इसमें कायम किए। एफआईआर दर्ज करने के बाद में हमने बड़ी तत्परता के साथ में इन्वेस्टिगेशन की। कंसर्न लॉयर्स को हमने आइडेंटिफाई किया, इसी तरह से कंसर्न व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई किया और उनको हमने समन किया। 15-16 तारीख को हमने वो समन इशू व्यक्ति ओम किए। प्रकाश शर्मा जी, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के ओम विधायक प्रकाश हैं, शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विश्वास और जो नगर सड़क क्षेत्र पे से जेएनयू के लड़कों को पटक पटक के मार रहे थे। विधायक को हमने समन किया। लॉयर्स को हमने 17 तारीख को समन किया था। नहीं, ओपी शर्मा को तो आपने 17 इनको तारीख को आज हमने समन किया आपने था। ये आज के वारदात दिन। हुई 15 को, आपको 3 दिन लगे उनको समन करने में। अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी जो व्यस्तता के बीच में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही काम नहीं करता, वो एक ही समय में मल्टी उसकी टास्किंग होती है। जब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो फिर तो नहीं, लाजमी भी है। देखिए ऐसा भी लाजमी भी है कि 2-3 दिन का टाइम स्पेन दे मैं दिया आपको जाए। ये बताना चाहूँगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस बहुत लंबी चलती है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। 15 के इंसिडेंट के ऊपर में हमने मुनासिब कार्रवाई कर दी आपने मुनासिब। ये है काइंडली सुनिएगा। 17 तारीख को सर मैं खुद था वहां, मैं आपको बता दूं, मैं खुद था वहां पे। 17 तारीख को आपने ये भी देखा आप होगा, नहीं थे, मैं था वहां पे। मैंने देखा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी। 17 तारीख को आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस बहुत खड़ी थी वहां। बिल्कुल खड़ी हुई थी, पुलिस को राइट गियर पहन के खड़ी हुई थी। देखिए, जब भी हम कभी जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमें डील करना होता है, कुछ प्रूडेंट प्रैक्टिसेस हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए पुलिस फॉलो करती है, नॉट ओनली इन दिल्ली, ऑल ओवर द कंट्री। सर ये कैसी मैं प्रैक्टिस? आपको बताता हूं, ये कैसी प्रैक्टिस? मैं आपको बताता हूं। मतलब पटियाला हाउस कोर्ट चूंकि छोटा है तो इससे पुलिस खड़ी रहेगी, तो फिर आप भेजिए मत फिर इसको वहां। मैं आपको बताता हूं, ऐसे में हमारे को ये इंश्योर करना होता है कि अगर सिचुएशन अगली टर्न लेती है तो उसमें हम जो है इफेक्टिवली इंटरसीड करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बल प्रयोग है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। देखिए, बल प्रयोग करने के कायदे होते हैं। बल प्रयोग जब भी किया जाता है उसका उद्देश्य ये होता है जो गलत व्यक्ति हैं उनको डिस्पर्स किया जाए, चेज करके, और उनमें से जिनको अरेस्ट करना उनको अरेस्ट किया जा सके। जब आप क्लोज प्लेस में उस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, मान लीजिए मैं 30,000 पटियाला हाउस में मैं टीयर गैस छोड़ता, टीयर गैस ने पूरी कोर्ट की फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर देना था, तो मुझे इवेल्युएट करना है कि क्या मैं वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी कौन से कोई मतलब कोई बहुत बड़े बदमाश थोड़ी ना सर। मैं इसलिए इनको समझ गए, इनको आप इनको पकड़ के बाहर कर देते इनको कोर्ट से। इसीलिए इनको हमने आइडेंटिफाई करके सम्मन कर लिया। अरे आप ये 15 तारीख से बवाल मचा हुआ है, 15 तारीख से वकील तीनों ये बवाल काटे हुए हैं, और आप 17 तारीख को जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपके जो भावना है, मैं उससे मुझे कोई रोष नहीं है उस आपकी भावना से, पर मुझे जो है देश के कानून के दायरे में रह के काम करना है। वकीलों ने कानून का उल्लंघन किया है,
ऐसे खुलेआम कानून का धमकी दी है अच्छा, कि हम सबको घर में घुस के मारेंगे। ऐसे कानून का उल्लंघन किया है जो कानून में जो और उस उल्लंघन के लिए उनकी जो सजा है वो 7 साल से कम की है। 7 साल से कम की अगर सजा का कोई मुकदमा होता है उसमें मैं नॉर्मली गिरफ्तारी नहीं कर सकता, मुझे गिरफ्तारी करनी होती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मैं उन व्यक्तियों को बुला सकता हूं सम्मन करके। तो हमने जो है इनको आइडेंटिफाई करने के बाद में सम्मन किया था, ये सम्मन पे नहीं आए, मैं इस बात को मानता हूं। हमने इनको फिर से सम्मन किया है। अगर ये दोबारा सम्मन करने पे भी नहीं आते, अगर आवश्यक होगा इस केस में, अगर हमें लगेगा कि ये जो है जानबूझ के पुलिस के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो सम्मन पे भी आ नहीं रहे हैं, तो हम न्यायालय के समक्ष जो है इस पूरे फैक्ट्स को रखेंगे और न्यायालय से हम गुजारिश कर सकते हैं कि आप हमें वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कीजिए। और ओपी शर्मा जी का क्या होगा, उनको भी पकड़ा जाएगा? उनको हमने सम्मन दिया, मेरी जानकारी है शायद वो आज सुबह तिलक मार्ग पे थाने आ गए थे। आपने मतलब देरी नहीं की, आपने मैं यही जानना चाह रहा हूं सर, हमारे सारे दर्शक 15 तारीख को इंसिडेंट होता है। क्या बस्सी साहब की पुलिस फोर्स ने समय के हिसाब से कार्रवाई की कि नहीं? बिल्कुल, देखिए 15 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 16 तारीख को सम्मन हो गए वकीलों को, उनको बुलाया गया 17 को, वो नहीं आए, उनको फिर से सम्मन इशू किया गया। क्या आप सर ये मानेंगे, अगर क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है बस्सी साहब में और बस्सी साहब की पुलिस फोर्स में कि लगातार एक के बाद एक विवाद में आप घिरे रहते हैं? भाई जेएनयू में बवाल जो है पुलिस ने नहीं किया, पुलिस के कारण कहीं वो बढ़ तो नहीं गया कहीं? वो जेएनयू में बवाल किया है उन व्यक्तियों ने जिन्होंने सेडिशियस एक्टिविटी में इंडल्ज किया। तो अभी उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो अपना काम कानून के मुताबिक करना है। ये कानून के मुताबिक काम हो रहा है कि सरकार के मुताबिक काम हो रहा है? ये आपके ऊपर दूसरा आरोप है कानून सर, के मुताबिक काम कि हो रहा है। बस्सी साहब को बोला जा रहा है कि आप ये नाक में नकेल रखिए इसको। देखिए ऐसा बस्सी साहब को बिल्कुल नहीं किसी ने बोला। बस्सी साहब के ऊपर प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रेशर देख रहा था कि बस्सी साहब को फलां डायरेक्शन आ गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, बेचारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मुझे बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं की है। मैं जो कर रहा हूँ मतलब आप एकदम अपने विवेक के मुताबिक कर रहे हैं, हमारे विवेक के आप बिल्कुल, आपको केंद्र सरकार की ओर से कोई फरमान नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को थोड़ा टाइट करो? केंद्रीय सरकार की क्या, मुझे किसी की तरफ से कोई फरमान नहीं है। मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी मैं जनरल गाइडेंस मेरी ये है कानून के मुताबिक। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, पुलिस के अंदर में हम कोई काम छुप के नहीं कर सकते। तो सर ऐसा क्यों है? उसका कारण है सर आप खास तौर पे आपके पर्सनली इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे आपके ऊपर क्यों बार बार ये आरोप लगता है कि आप सरकार के अंगूठे के नीचे काम करते हैं? देखिए ऐसा, ये पुलिस के ऊपर में इस प्रकार के आरोप नहीं तो बस्सी साहब के ऊपर हमेशा लगते हैं, हमेशा लगते हैं पुलिस के ऊपर में इस प्रकार के आरोप। उसका कारण है इन आरोपों को मैं बेटर इग्नोर करूंगा, पर मुझे अपना काम कानून और संविधान के प्रति समर्पित होकर करना है। आपका कार्यकाल खत्म होना है, अब कार्यकाल अभी खत्म हुआ नहीं और ऑलरेडी ऐसी चर्चा मैं सुन रहा हूं कि आपके लिए केंद्र सरकार ने एक नई कुर्सी का जो है इंतजाम कर दिया है, क्या ऐसा ही है सर? देखिए ऐसा है, ये मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं जो है जब पुलिस में आज से 38 साल पहले भर्ती हुआ था, मैं क्या मुझे काम मिलेगा ये सोच के नहीं हुआ था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं एक कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ा जी, मेरे में जज्बा था, बिल्कुल था, मेहनत करने का बिल्कुल होगा, और देश सेवा बिल्कुल होगा। सरकारी स्कूल में गया, बिल्कुल, वहां से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया, सब ठीक है, मानता हूं। पहली अटेम्प्ट 20.5 साल में पुलिस में मैंने ली, पुलिस में भर्ती हुआ। आप केंद्र सरकार पहली नौकरी मेरी पौंडीचेरी में हुई। सर आप केंद्र सरकार से अपने रिश्तों को हमेशा अच्छा बना के रखना चाहते हैं ताकि आपका काम हमेशा चलता रहे, ये आपके ऊपर आरोप लगता है? मेरे रिश्ते कभी किसी से खराब नहीं हुए। कारण यह है कि जब मैं कानून पे चलता हूँ, मेरी बात कड़वी लगेगी, मेरा काम हर किसी को मीठा लगेगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे को ये जो करंट सरकार है इसने सीपी नहीं बनाया था, लेकिन ये 2019 तक है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे गोवा का डीजी भी तो बड़े पॉलिटिकली कनेक्टेड है, मतलब आप पॉलिटिकली आपकी एक्सेप्टेंस बहुत है दोनों ही पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आप अगर काम अच्छा करेंगे तो आपको जो है यू मे डिसलाइक बट यू विल हैव टू यूज इट। तो सर लेकिन ये बताएं मुझे, आप अंत में मुझे ये बताएं कि सारे दर्शक हमारे ये कहते हैं कि दरअसल बस्सी साहब अपने लिए, अपने खुद के लिए बस्सी साहब एक पोस्ट रिटायरमेंट तोहफा जो है क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया, मैंने यूपीएससी का एग्जाम इस तोहफे के लिए नहीं किया था। नहीं सर, लेकिन अब तो आप तोहफा कह रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद आप ये कह रहे हैं कि आप कोई सरकार से ओरिएंटेड कोई काम आप नहीं करने वाले रिटायरमेंट? मेरा जो है सिर्फ, अब दिल्ली पुलिस में अगर आपने हमारा मोटो देखा होगा, शांति सेवा न्याय। नहीं, सेवा सरकार की नहीं कर रहे ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं।
शांति सेवा तो ठीक भाव है। के साथ हाँ, केंद्र सरकार की एंड सेवा आई ऑन जस्टिस। हम्म, मैं आपको देखिए, दिल्ली में ये सिर्फ एक ये सेडिशन का केस नहीं है, या 2 केस जो हमने यहाँ दर्ज किए 15 तारीख को, और 2 केस हमने जो 17 तारीख को पटियाला हाउस में दर्ज किए। 300 से ज्यादा दिल्ली में मर्डर के केस दर्ज होते हैं, 2500 के आसपास दिल्ली में रेप के केस दर्ज होते हैं, 15-16 हजार रॉबरी के केस दर्ज होते हैं, 1,91,000 के आसपास टोटल आईपीसी। मतलब बख्शी साहब अपने कार्यकाल से एकदम संतुष्ट हैं, मेरी सुन लीजिए, कोई रिग्रेट नहीं है आपको? मेरे लिए हर केस उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए ये एक केस ज्यादा जो है तवज्जो दिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही इतनी है। तवज्जो नहीं दिया जानी चाहिए आपके क्योंकि मुताबिक। पुलिस लोग को- ठीक है, वकील झगड़ा करते हैं नहीं, आपस में, नहीं, पत्रकारों को पुलिस पीट को पाट अपना देते काम हैं, करने दीजिएगा, वो सब ठीक है। पुलिस को अपना काम करने दीजिएगा। अगर पुलिस के ऊपर, पुलिस अगर अन्याय करेगी तो उसके ऊपर में नजर रखने के लिए, मतलब आपके अंतर्गत सर पुलिस का राजनीतिकरण नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। चलिए, ठीक पुलिस के ऊपर अगर पुलिस अन्याय करेगी, न्यायालय है पुलिस को देखने के लिए। उसके अलावा जो है भारत की दिल्ली पुलिस के कंटेक्स्ट में भारत की पार्लियामेंट है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के ऊपर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है नजर रखने के लिए है। भारत के गृह मंत्री दिल्ली पुलिस में नजर रखने के लिए हैं। तो अंत में सर मुझे खाली इतना बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंतिम सवाल सर मुझे ये बताएं कि क्या आपके मुताबिक आपके इस पूरे कार्यकाल में, जो कि इतना इवेंटफुल रहा है आपके लिए, कोई रिग्रेट है सर? आपको लगता है कि कहीं आपसे कहीं कुछ गलती हो गई? मैं देखिए ऐसा, मैंने तो सेवा भाव के साथ काम किया है, इसलिए बड़ी खुशी है। एवरी डे यू फील हैप्पी। यू फील हैप्पी। चलिए सर, ऑन दैट हैप्पी नोट बख्शी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।